धर्मपुर नाम के एक छोटे से गांव में बहुत ही सुंदर बाग था। लेकिन कोई भी गांव वाला उस सुंदर बाग में जाने से डरा करता था। उसका मानना था कि अक्सर बाग के उस पार वाली गुफा के अंदर से किसी जिन की आवाजें आती है, जो आते जाते लोगों को आवाजें देता है, जिससे गांव वाले बहुत डरा करते थे। एक दिन गांव के दो युवक खेत में में बातें करते हुए, अरे भाई, कल मैं उस बाग की तरफ गया था। वहां फिर से उस जिन की वही डरावनी आवाजें आ रही थी। क्यों भाई, क्या करने गए थे? वहां क्या तुम्हें पता नहीं, बाग के पास वाली गुफा में जिन रहता है। अगर वो तुम्हें कुछ कर देता तो आइंदा फिर कभी उस बाग की तरफ मत जाना। तभी वह वहां से बातें करते हुए खेत से चले जाते हैं। अगले दिन गांव का एक लड़का अमित अपने दोस्त से बातें करता है। यार, इस गुफा में से आवाजें कौन देता होगा? मुझे इसके पीछे जरूरी कोई राज नजर आता है। तभी उसका दोस्त कहता है, अमित भैया, जो भी हो, गलती से भी उस गुफा की ओर मत जाना। लेकिन इस गुफा का रहस्य तो मैं जानकर रहूंगा। सब गांव वाले डर के साये में आखिर कब तक रहेंगे। उसके बाद शाम हो गई। अमित और उसका दोस्त अपने अपने घर चले गए। अगले दिन सुबह सारे गांव में सन्नाटा था। अमित के घर के बाहर उसकी लाश रखी हुई थी। सब रो रहे थे। अमित के पापा बता रहे थे, शाम को ये बोल के घर से निकला था कि आज एक रहस्य से पर्दा उठाने जा रहा हूँ। मेरे अमित की बहादुरी उसे ले डूबी। हाय मेरा बच्चा, गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति बोला, हो न हो ये उस गुफा वाले जिन ने ही किया है। उसी गांव में कन्नू नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो एक व्यापारी था। उसकी दो बेटियां थी, कमला और मोना। उन दोनों को रंग बिरंगे फूलों का बहुत शौक था। दोनों आपस में बात करती हैं कि बहुत दिन हो गए हैं, चलो आज हम गांव के बाग में चलते हैं। न जाने क्यों पापा जी हमें उस बाग में जाने से मना करते हैं। इस पूरे गांव में बस एक वही ऐसी जगह है जहां सुंदर सुंदर फूल मिलते हैं। हाँ कमला, वो बाग सच में बहुत सुंदर है। उस बाग में बहुत सुंदर सुंदर फूल मिलते हैं, लेकिन पापा जी हमें जाने नहीं देते। वो कहते हैं गांव के बाग में उस पार एक गुफा है जो बहुत ही भयानक है। हमारा जाना वहां ठीक नहीं है। जब से गांव में अमित भैया की मौत के बाद तो गुफा और ज्यादा डरावनी लगने लगी है। तभी दूसरी बहन मोना बोली, अरे कमला, ये सब छोटी बातें हैं। मुझे नहीं लगता है वहाँ ऐसा कुछ है। और वैसे भी गांव वाले ने इस जिन को देखा नहीं, बस उसकी आवाजें सुनी है। अगर सच में वह हाँ कोई जिन होता तो क्या वह गांव के वालों के सामने नहीं आता? कमला बोली, हाँ बोल तो सही रही हो मुन्ना, मुझे भी लगता है कि वह कुछ नहीं है। चलो ठीक है, हम दोनों कल ही बाग में जाएंगे। हो सके तो क्या अमित भैया की मौत का रहस्य भी पता चल जाए। हाँ कुछ नहीं है, वहाँ हम दोनों सुबह चलेंगे, तब तुम खुद ही देख लेना। कमला बोली, लेकिन पापा जी हमें नहीं जाने देंगे। मोना, कल पापा जी सुबह किसी काम से शहर जाएंगे, उनके जाते ही हम दोनों बाग में जाएंगे। कमला अपना सिर हिलाते हुए हाँ भरती है। उसके बाद दोनों बहनें अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगली सुबह कमला और मोना के पापा उससे कहते हैं, देखो मेरी प्यारी बेटियों, मैं किसी काम से शहर जा रहा हूँ। तुम दोनों अपना ख्याल रखना और उस बाग में फूल तोड़ने मत जाना, वो जगह अच्छी नहीं है।
कोई भी गांव वाला वहां नहीं जाता आता है। ना अमित वहीं जाने से मारा गया था। हम दोनों बहनें उस बाग में नहीं जाएंगी। इसके बाद कुन्नू वहां से चला जाता है। उसके जाते ही दोनों बहनें उस बाग की तरफ जाने लगती है। तभी उन्हें एक गांव का आदमी देख लेता है। फिर बोलता है, अरे कमला और मोना बिटिया, इस बाग की तरफ कहाँ जा रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि बाग की उस तरफ एक गुफा है जो बहुत ही डरावनी है? वहां से अक्सर किसी जिन की आवाजें आती है। तभी कमला बोलती है, अरे काका, हम दोनों बस उस बाग में ही जा रहे हैं। वहां से कुछ फूल लेकर बस अभी आ जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए। हम बाग के उस तरफ वाली गुफा में नहीं जाएंगे। वह व्यक्ति बोलता है, चलो ठीक है बिटिया, लेकिन तुम दोनों शाम होने से पहले चले आना। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इसके बाद वह आदमी वहां से चला जाता है। थोड़ी दूर चलने पर कमला और मोना देखती है कि दो चोर आपस में बातें कर रहे होते हैं। अरे भाई, हम यह सही कर रहे हैं क्या? गांव वाले तो कहते हैं उस गुफा में जिन रहता है जो लोगों को आवाजें दे देता है। दूसरा चोर बोला, मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ है वहाँ। गुफा गांव के सरपंच की है। मुझे तो लगता है उसमें बहुत सारा खजाना होगा। सब गांव वालों को डराने का बहाना है। बस चलो, चल कर आज देख ही डालते हैं। इसके बाद वह दोनों गुफा की ओर जाने लगते हैं। उन्हें गुफा की ओर जाता देख कमला और मोना भी उनके पीछे जाने लगती है कि तभी वह देखती है कि वह दोनों चोर गुफा के अंदर जाने ही वाले होते हैं कि वहां एक औरत आ जाती है जो देखने में काफी भयानक होती है और उसके हाथ में एक टोकरी होती है जिसमें बहुत सारे रंग बिरंगे फल होते हैं। तभी वह औरत उन दोनों चोरों से कहती है, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? तुम्हें पता नहीं इस गुफा में जिन रहता है? वह तुम्हें मार डालेगा। चले जाओ यहाँ से। तभी चोर बोलते हैं, क्या कहा जिन? अरे बाबा! कि तभी उस जिन की आवाज आती है, कौन है वहाँ? क्या कोई मुझे सुन पा रहा है? अंदर आओ, निकालो मुझे यहाँ से। जिन की ऐसी डरावनी आवाज सुनकर वो दोनों डर जाते हैं। तभी चोर बोलते हैं, अरे भैया भागो, इस गुफा के अंदर तो सच में जिन है। भागो यहाँ से। और वह दोनों वहां से भाग जाते हैं। फिर वह बूढ़ी औरत हंसती है और कहती है, मैंने तो पहले ही कहा था यहाँ दोबारा मत आना। वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिर हंसने लगती है। यह सब कमला और मोना देख रही थी कि तभी कमला और मोना के सामने वह औरत आ जाती है जो देखने में काफी भयानक होती है, जिसके हाथ में बहुत सारे रंग बिरंगे फल होते हैं। तभी वह औरत बोलती है, कहाँ जा रही हो तुम दोनों? कमला और मोना डरते हुए, हम तो बस ऐसे ही बाग घूमने आए थे दादी। लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं तो यहीं रहती हूँ। यही बाग मेरा घर है। तुम दोनों यहाँ से जल्दी चली जाओ, वरना वह जिन तुम्हें छोड़ेगा नहीं। जाओ यहाँ से। तभी कमला बोलती है, क्या सच में बाग के उस पार वाली गुफा में कोई जिन रहता है दादी? फिर वह बूढ़ी औरत बोली, हाँ, वह बहुत खतरनाक है। तुम दोनों यहाँ से जल्दी चली जाओ। इसके बाद वह औरत वहां से चली जाती है। कमला बोलती है, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं इसके आगे नहीं जाना चाहती हूँ। लगता है वह औरत सच बोल रही है। वो जिन हमें मार डालेगा।
मैं नहीं जाऊंगी उस गुफा में। फिर मोना बोलती है, ठीक है, तुम मेरा यही इंतजार करना। मैं सच जानना चाहती हूँ, क्या वाकई वह आवाज जिन की है या नहीं। इसलिए मैं तो गुफा के अंदर जा रही हूँ। तुम यहाँ से कहीं मत जाना, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। इसके बाद मोना अकेले ही आगे चली जाती है। मोना चलते चलते उस गुफा के पास पहुंच जाती है। तभी एक आवाज उसे सुनाई देती है, जो काफी भारी होती है। ऐसा लगता है जैसे किसी रोते हुए इंसान की आवाज हो। कोई है यहाँ? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं इस गुफा में वर्षों से कैद हूँ। निकालो मुझे यहाँ से। मोना बड़ी हैरानी से वहीं खड़ी हो जाती है। फिर मोना बोलती है, कौन हो तुम? क्यों मुझे आवाज लगा रहे हो? क्या तुम वही जिन हो जिनके बारे में गांव वाले बात करते हैं? क्या सच में तुम यहाँ इस गुफा में हो? जिन बोला, जिन हूँ, कई सालों से इसी गुफा में कैद हूँ। मेरी सहायता करो लड़की, बात मानो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम मुझे इस गुफा से आजाद कर सकती हो। इसके बाद मैं यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मेरी सहायता करो। फिर मोना बोली, क्या सच में तुम हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओगे? मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगी। मुझे क्या करना होगा? जिन बताओ मुझे, मैं अवश्य करूंगी। तभी गुफा के दरवाजे खुलते हैं और मोना उस गुफा के अंदर चली जाती है। जैसे ही वह अंदर जाती है, एक बहुत बड़ी अजीब सी जानवर की परछाई नजर आती है, जो देखने में बहुत ही डरावनी होती है। फिर वह परछाई बोलती है, आओ लड़की, तुम्हारा इस जिन की गुफा में स्वागत है। मैं कई साल से गुफा के बाहर आते जाते लोगों को आवाजें लगाता हूँ। सब गांव वाले डर कर भाग जाते हैं। कोई भी गांव वाला इस गुफा में आने की हिम्मत नहीं कर पाता। लेकिन तुम बहुत ही बहादुर लड़की हो, जो इस गुफा में अकेली चली आई हो। फिर मोना बोली, क्या तुम जिंदा हो? लेकिन तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? क्या तुम किसी को दिखाई नहीं दे सकते हो? फिर वह परछाई बोली, नहीं, मैं जिन नहीं हूँ लड़की, मैं उस जिन की परछाई हूँ। लड़की, वह जिन तो इस गुफा की कैद खाने में बरसों से कैद है। वह बाहर नहीं आ सकता है। मैं उसकी परछाई हूँ। फिर मोना बोली, परछाई क्या? बताओ कि वह जिन किस गुफा में कैद क्यों है? जिनके इस गुफा में रिहा होने का कोई मार्ग नहीं है? परछाई बोली, मार्ग है लड़की, और तुम उस मार्ग तक पहुंच सकती हो। लेकिन इसके लिए तुम्हें इस गुफा के तहखाने में जिनके पास जाना होगा। वही जिन तुम्हें उसके मुक्ति का राज बताएगा। इसके बाद मोना जलती हुई एक आग की मशाल लेकर उस गुफा की ओर जाती है। जैसे ही मोना तहखाने के अंदर जाती है, तो उसे एक आग जलती हुई दिखाई देती है। वह जैसे ही उस आग के पास जाती है, मोना बोलती है जिन, मैं तुम्हारी यहाँ मदद करने आई हूँ। क्या तुम मुझे सुन सकते हो? उसे उस जिन की आवाज आती है, आओ बहादुर लड़की, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम ही मुझे इस गुफा से मुक्ति दिला सकती हो। तुम्हारा इस गुफा में स्वागत है लड़की, तुम बहुत ही बहादुर हो, जो इस गुफा में आई हो। मेरा नाम जल्लाल है। मैं यहाँ कई सालों से बंद हूँ। तभी मोना बोलती है, मेरे सामने आओ जलाल, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। तभी अचानक से जलाल उसके सामने आता है, जो बहुत ही डरावना होता है।
जो बहुत ही भयानक सा दिखने वाला। उसके सिर पर एक लंबी चोटी होती है जो काफी बड़ा होता है। मोना के सामने आता है। उसे देखकर मोना थोड़ी डर जाती है। फिर वह जिन बोलता है, देखो तुम डरो मत लड़की, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी मदद करने आई हो, लेकिन मेरी मदद करना इतना भी आसान नहीं है। तुम एक बार और सोच सकती हो, क्या तुम वाकई में मेरी मदद करना चाहती हो? फिर मोना बोली, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? और तुम यहाँ कैद कैसे हुए? फिर जिन बोला, बताता हूँ। बहुत साल पहले इस गुफा में एक औरत रहती थी। वह बहुत गरीब थी। वह गुफा के बाहर वाले बाग से फल तोड़ा करती थी और उन्हें ही खाया करती थी। एक दिन उसने बाग के सारे फल तोड़ दिए और यहाँ इस गुफा में लेकर आ गई। उन्हीं फलों के बीच एक रहस्यमयी फल भी था जो बहुत ही चमकदार था और जिस पर मेरी नजर थी। वह फल मेरी उम्र 500 साल और बढ़ा सकता था, लेकिन मैं उस फल को तब तक नहीं छू सकता था जब तक कोई इंसान उस फल को उस पेड़ से तोड़ ना ले। एक दिन वह औरत उस चमकदार फल को उसके पेड़ से तोड़कर इस गुफा में ले आई। जब मैंने देखा तो मैं उसके पीछे इसी गुफा में आ गया और मैंने उसे कहा कि है औरत, तुम जो बाग से सबसे सुंदर और चमकदार फल जो तोड़कर लाई हो वह मुझे दे दो। इसके बदले में तुम जो भी दो इच्छाएं मांगे वह पूरी हो जाएगी। वह औरत बोली, ठीक है, मैं तुम्हें वह फल दे दूंगी, लेकिन मेरी दो इच्छा है। पहली यह कि तुम मुझे वरदान दो, आज से यह बाग मेरा होगा। और दूसरी यह कि तुम इसी गुफा में कैद रहोगे ताकि इस बाग में कोई भी तुम्हारे डर से ना आ सके और हमेशा के लिए मैं ही इस बाग में राज करूं। वह औरत मुझे फल तो दे देती है। उस फल से मेरी उम्र तो 500 साल बढ़ गई, लेकिन उस औरत को दिए गए वरदान की वजह से मैं यही कैद हो गया। तब से ही मैं इस तरखाने में कैद हूँ। मोना पूछती है, क्या अब से पहले किसी ने आपको यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश नहीं की? फिर जिन बताता है, इससे पहले गांव के एक लड़के ने मुझे बचाने की हिम्मत दिखाई थी, लेकिन जैसे ही वह लड़का चमकदारी फल को लेकर गुफा में आ रहा था, तभी उस बूढ़ी औरत ने उसको मौत के घाट उतार दिया और सारे गांव में बात फैल गई कि उसको मैंने मारा है। तभी मोना बोलती है, हाँ, वह लड़का हमारे गांव का अमित भैया थे। उसको उस बूढ़ी औरत ने मारा। मैं आपको यहाँ से आज़ाद जरूर करवाऊंगी, लेकिन मुझे तुम्हें आज़ाद कराने के लिए करना क्या होगा? फिर जिन बताता है, तुम्हें यहाँ से उस बाग में जाना होगा। वहाँ तुम्हें इस बाग में रहने वाली उसी औरत की झोपड़ी दिखाई देगी जिसके कारण मैं इस गुफा में कैद हूँ। तुम्हें उसके झोपड़ी में जाना होगा। वहां से तुम्हें सबसे सुंदर और चमकदार फल लाना होगा। मेरी मुक्ति का राज उस फल में ही कैद है। ध्यान रखना बहादुरी लड़की, उस औरत की झोपड़ी में कोई नहीं जा सकता है। जब वह सो रही होगी तुम्हें तभी जाना होगा और उसकी फलों की टोकरी में से सबसे चमकदार फल लेकर आना होगा। उसी फल में तुम्हें मेरी मुक्ति का राज मिलेगा, लेकिन तुम्हें यह काम बड़ी होशियारी से करना होगा। अगर उस औरत को पता चल गया तो वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। फिर मोना बोलती है, ठीक है जिन, मैं तुम्हारे लिए वह चमकदार फल जरूर लेकर आऊंगी। फिर जिन बोलता है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा बहादुर लड़की। इसके बाद मोना वहां से बाग में चली जाती है और उस औरत की झोपड़ी की ओर बढ़ने लगती है।
मोना देखती है कि इस औरत की झोपड़ी में कोई नहीं है। वह इधर उधर देखती है और उस झोपड़ी के अंदर चली जाती है। मोना अंदर झांक कर देखती है कि बहुत सारे फल उस औरत की झोपड़ी में रखे हुए हैं। फिर मोना कहती है, अरे यहाँ तो कितने सारे फल हैं, लेकिन इन सब में कोई भी फल बहुत ज्यादा नहीं चमक रहा है। तभी अचानक मोना देखती है वही बूढ़ी औरत झोपड़ी की तरफ आ रही है। यह देखते हुए मोना दरवाजे के पीछे छुप जाती है। वह बूढ़ी औरत अपनी झोपड़ी में आती है। उसके हाथ में एक टोकरी होती है जिसमें बहुत सारे फल रखे होते हैं। वह अपनी टोकरी एक टेबल पर रख देती है और पास में पड़ी चारपाई पर सो जाती है। यह देख मोना थोड़ी देर बाद बाहर आती है और उन फलों की टोकरी में से सबसे चमकदार फल देखती है। लगता है यह वह चमकदार फल है जिसके बारे में वो जिन बात कर रहा था। मोना वह फल लेकर झोपड़ी से बाहर निकल रही थी। तभी उसके दुपट्टे से एक फल गिर जाता है और वह बूढ़ी औरत जग जाती है और वह कहती है, रुको लड़की, तुम मेरा यह जादुई फल लेकर कहाँ जा रही हो? मुझे मेरा फल वापस कर दो, वरना मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। मोना यह सुनकर डर जाती है। मुझे यह फल ले जाने दो दादी। मैं यह फल उस जिन को देख कर उसे उस गुफा से आजाद करना चाहती हूँ, ताकि सारे गांव वाले बिना डरे यहाँ आ सके। मुझे इस फल को लेकर जाने दो दादी। फिर वह बूढ़ी औरत बोली, क्या कहा लड़की, तुम मेरी कई साल की मेहनत पर पानी फेरना चाहती हो? उस जिन के रिया होते ही ये सारे गांव वाले मुझे इस बाग से निकाल देंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे यह चमकदार फल वापस करो। यह सुनकर वहां से मोना वह फल लेकर वहां से भागने लगती है और वह औरत भी उसके पीछे ही लगती है। मोना भागते भागते उस गुफा में पहुंच जाती है। जैसे ही उस वहां गुफा में पहुंचती है, वह जादुई फल उसके हाथ से नीचे जाता है, जिसके गिरते ही वह तोते में बदल जाता है। मोना यह देखकर हैरान हो जाती है। तभी वह औरत वहां आ जाती है। वह औरत बोलती है, यह तुमने क्या किया लड़की? नीचे गिरा दिया। यह तोता तुम्हें जिन की रिहा का आखिरी रास्ता बताएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें मार डालूंगी। वह औरत जैसे ही मोना को अपने हाथों से मारने के लिए आगे बढ़ती है, वह औरत अचानक से आग में जलने लगती है, जिसे देख मोना हैरान हो जाती है। तभी एक आवाज सुनाई देती है जो उस जिन की परछाई की होती है, डरो मत बहादुर लड़की, इस लालची औरत को इसके किए की सजा मिल चुकी है। अब तुम्हें अपनी मंजिल का आखिरी पड़ाव पार करना है, जिसमें यह तोता अब तुम्हारी मदद करेगा। तभी अचानक से वह तोता उड़ने लगता है और गुफा में उसी तरफ भागने लगता है जहां वह जिन कैद था। मोना भी उसके पीछे पीछे चलने लगती है। वो तोता एक छोटी सी खिड़की के पास जा बैठता है जो काफी चमक रही थी। तभी तोते की आवाज आती है, सुनो बहादुर लड़की, तुम्हें इस चमकदार खिड़की को खोलना होगा, जिसकी चाबी तुम्हें ढूंढनी होगी। मैं तुम्हें दो रास्ते बताऊंगा जिस पर चल के तुम्हें इस खिड़की को खोलने वाली चाबी मिलेगी। लेकिन दो रास्ते में से तुम्हें कोई एक रास्ता चुनना होगा। पहला रास्ता एक गुलाब के फूल की तरफ जाता है जो बाग की तरफ है। दूसरा रास्ता एक अंधेरे की तरफ है जो इस गुफा में तरखाने की तरफ जाता है जहां वो जिन कैद है। जाओ और अपना रास्ता चुन लो।
मोना काफी देर सोचने के लिए बाद गुफा वाला रास्ता ही चुनेगी जो अंधेरे की तरफ जाता हो। जिसके बाद मोना गुफा की ओर चलने लगती है। तभी मोना को एक सिक्का दिखाई देता है। तभी मोना बोली, अरे ये कितना चमकता हुआ सिक्का, यह कैसे यहाँ आया और ये सिक्का इतना चमक क्यों रहा है। मोना वो सिक्का जैसे ही हाथ से उठाती है, पूरी गुफा में रोशनी हो जाती है। मोना बोली, अरे यह तो पूरी गुफा में रोशनी हो गई। तभी वो सिक्का अचानक से उड़ने लगा। फिर मोना बोली, अरे यह सिक्का उड़ क्यों रहा है। मोना उस सिक्के के पीछे पीछे चलने लगती है। थोड़ी दूर चलने पर मोना देखती है, चार चाबियां अलग अलग रंग की थी जो हवा में उड़ रही थी। अरे ये तो वही चाबियां हैं जिसके बारे में वो तोता बता रहा था। लेकिन इनमें से सही चाबी कौन सी होगी, यह कैसे पता चले। तभी मोना को एक आवाज आई जो उस जिन की परछाई की थी, बहादुर लड़की, तुम्हें इनमें से एक चाबी उठानी है। याद रखना, तुम्हें एक सही चाबी उठानी है, लेकिन याद रहे तुम्हें बड़ी होशियारी से चाबी उठानी होगी। अगर तुमने गलती से गलत चाबी चुन ली तो यह चारों चाबियां गायब हो जाएगी और तुम कभी भी जिन को आजाद नहीं कर पाओगी। यह सुन मोना हैरान हो जाती है। क्या है भगवान, यह किस दुविधा में डाल दिया है। अब मैं कैसे इन चारों चाबियों में से सही चाबी चुनूं। काफी देर सोचने के बाद मोना देखती है कि चारों चाबियां सेम एक चाबी बहुत बड़ी थी जो लाल रंग की थी और जिस चमकदार फल के गिरने से जो तोता बना था वो भी लाल ही रंग का था। मोना समझ गई कि लाल वाली चाबी चुननी है। इसके लाल चाबी चुनते ही बाकी सब चाबी गायब हो जाती है और तभी जिन की परछाई वाली आवाज, शाबाश बहादुर लड़की, तुम्हारी सूझबूझ की वजह से आखिरकार तुमने बिल्कुल सही चाबी चुन ली। अब जाओ उस खिड़की के पास और खोल दो उसे। मोना उसी खिड़की के पास जाती है और देखती है कि अभी भी वो तोता उस खिड़की के पास ही बैठा है। मोना तोता से बोली, यह देखो मैं इस खिड़की की चाबी ले आई हूँ। तो तोता बोलता है, तुम वाकई में बहुत बहादुर हो लड़की, अब तुम इस चाबी से इस खिड़की को खोल दो। मोना जैसे ही उस चाबी को खिड़की से खोलती है, खिड़की अचानक खुल जाती है। मोना देखती है खिड़की के बाहर बहुत रोशनी थी जिसके चारों तरफ चमकदार फल चमक रहे थे और बहुत सारी तितलियां उन पर मंडरा रही थी। तोता उस खिड़की से उड़ता हुआ चला जाता है और तोता उस खिड़की के बाहर जाते ही उस जिन में बदल जाता है जो कई सालों से गुफा में बंद था। फिर जिन बोलता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद लड़की, तुमने मुझे इस गुफा से आजाद कर दिया। तुम एक निडर और साहसी लड़की हो। तुम जो भी मांगोगी मैं वो तुम्हें दूंगा। बोलो क्या इच्छा है तुम्हारी। मोना बोली, क्या तुम सच में आजाद हो गए हो। अब तुम इस गुफा में नहीं हो। अब सब गांव वाले यहाँ आ सकेंगे और मेरी बहन भी बाग में आ सकेगी कभी भी। जिन बोला, हाँ बहादुर लड़की, अब किसी को भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं इस गुफा से बाहर आ गया हूँ अपनी दुनिया में। अब मैं किसी को भी आवाजें नहीं दूंगा। तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो। तुम्हारी ही वजह से मैं आजाद हो पाया हूँ। तुम मुझसे जो मांगोगी मैं तुम्हें वही दूंगा। बोलो क्या इच्छा है तुम्हारी। तब मोना बोली, जिन मैं कुछ नहीं मांगना चाहती हूँ। अगर तुम सच में मेरी इच्छा पूरी करना चाहते हो तो गुफा के सामान वाले बाग से मुझे बहुत प्यार है।
इसमें रंग बिरंगे फूल मुझे बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ कि ये बाग हमेशा ऐसे ही खिलखिलाता रहे। इसके फूल कभी न मुरझाएं। जिन बोला, ठीक है बहादुर लड़की, तुम्हारी यह इच्छा जरूर पूरी करूंगा। अब यह बाग हमेशा यूं ही रहेगा, कभी भी मुरझाएगा नहीं। तुम अब जब भी इस बाग के फूलों को देखोगी तो ये हमेशा खिले रहेंगे। अच्छा, अब मैं हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। इसके बाद वो जिन गायब हो जाता है और वो खिड़की बंद हो जाती है। मोना जब गुफा से बाहर निकलती है तब सब गांव वाले, कुन्नू और कमला सब बाहर खड़े होते हैं। तभी कुन्नू बोलता है, अरे मेरी बिटिया, आ गई तू वापस। उस जिन ने तुझे कुछ किया तो नहीं? आखिर क्यों गई तू इस गुफा के अंदर? अगर वो जिन तुझे मार डालता तो क्या करता? मैं फिर कमला बोली, दीदी तुम ठीक तो हो ना? क्या सच में तुम्हें जिन ने कुछ नहीं किया? पापा जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब अंदर कोई जिन नहीं है। इस गुफा के अंदर जो जिन था अब वो हमेशा के लिए यहाँ से चला गया। अब आप सभी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ कोई भी आ सकता है। तभी गांव का एक व्यक्ति बोलता है, अरे क्या बोल रही हो मोना बिटिया? आखिर कहाँ गया वो जिन जो आते जाते लोगों को आवाजें देता था? मोना गांव वालों को सारी बात बताती है। थोड़ी देर बाद गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं और वो मोना को बोलते हैं, अरे मोना बिटिया, तुम तो सचमुच में बहुत बहादुर हो। तुम्हारी वजह से ही अब वो जिन इस गुफा से आजाद हो गया। अब हम गांव वालों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। और अब अमित की मौत का भी रहस्य गांव वालों को पता चल गया है। इसके बाद गांव वाले बिना डरे हंसी खुशी से गांव में रहने लगते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।